और अब कसम संविधान की। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही है। समूचा देश कल के लिए विशेष तैयारियों में जुटा है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के कोने कोने में तिरंगा लहरा रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर की खिलखिलाती तस्वीर दुनिया देख रही है। आजादी के 76 साल बाद भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, भारत से अलग हुए पाकिस्तान में जश्न आजादी पर काला दिवस मनाया जा रहा है। जनता बौखलाई हुई है और बलूचिस्तान से लेकर पीओके में पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान को बिजली और रोजी रोटी तक के लिए पैसे जुटाना भारी पड़ रहा है और भारत दोस्तों की पैसों से मदद कर रहा है। सोचिए, आज भारत सरताज है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पाई पाई का मोहताज है। ऐसे में आजादी के 76 साल बाद सबसे बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान को बंटवारा महंगा पड़ गया? क्या 76 साल बाद भी पाकिस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज दिन भर का देश और भारत और पाकिस्तान का क्या क्या रहा अपडेट। आजादी के 77 साल में बुलंद भारत की ये जानदार शानदार तस्वीरें हैं। जमीन से लेकर आसमान तक तिरंगे को सजदा कर रहे हैं। दुनिया भारत पर इतरा रही है, तो दूसरी तरफ सरहद के उस पार पाकिस्तान है, जहां भुखमरी है, आटे के लिए मारामारी है, रोटी के लिए जान जा रही है। लोग पाई पाई को मोहताज हैं। मुल्क कर्ज से करा रहा है और लोग पाकिस्तान की आजादी के दिन काला झंडा लेकर काला दिवस मना रहे हैं। आपके सामने वे दृश्य भी देखने को मिलते हैं जब 5 किलो आटा की बोरी को लेकर के सरे बाजार में छीना झपटी होती है। यानी भूख के लाले पड़ रहे हैं आज वहां पर। सोचने वाली बात यह है कि क्या इसी दिन के लिए पाकिस्तान अलग मुल्क बना था कि वो भिखारियों की तरह दूसरे देशों की दर पर अपना घर चलाने के लिए भीख मांगे? क्या विभाजन करके पाक ने गलती कर दी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने आज अपनी आजादी का जश्न मनाया, लेकिन आज आजादी के दिन पाकिस्तान के 3 राज्यों में लोग काला झंडा लेकर सड़क पर उतर पड़े हैं और पीओके के लोगों ने तो पाकिस्तान के जश्न आजादी के विरोध में ब्लैक डे मनाया है। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के होश फाख्ता हैं। घाटी में तिरंगे के लिए दीवानगी पाकिस्तानियों को मुंह चिढ़ा रही है। पाक के भड़काने पर आतंकी बने पाकिस्तानी युवाओं के परिवारों में भी तिरंगा लहराया जा रहा है। ये किसी के नेतृत्व का सवाल नहीं, मुझे लगता है कि आवाम के मन में एक बात बैठ गई है कि सबको भारत के तिरंगे की शान की रक्षा करनी है। जम्मू कश्मीर और देश के विकास में हर आदमी को अपना योगदान देना है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारे कश्मीर में आज बहुत खुशहाली है, बहुत अच्छे हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा इनिशिएटिव है। फर्स्ट टाइम इस तरह का इवेंट हो रहा है यहाँ पे वैली में। अच्छा है, इट्स गुड। आज हम अच्छे से खुल के बाहर निकल सकते हैं और घूम सकते हैं, इस रेले में शामिल हो सकते हैं। बहुत अच्छा है। मैसेज ये कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत के साथ एक दूसरे को गले लगाकर ज़िंदगी गुजारें। इस मुल्क को सुधारने की कोशिश करने, आने वाली यूथ को सुधारने की कोशिश करें। आज दुनिया के बड़े मुल्कों में भारत का दबदबा है, तो भारतीय पीएम मोदी के नाम का डंका बज रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की बार बार अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। इसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तानियों ने यूएई में देखा, जिसके साथ यूएई ने बड़ा मजाक कर दिया। वहां पाकिस्तानी बुर्ज खलीफा पर अपने देश के झंडे की तस्वीर की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन यूएई ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसी साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर बुर्ज खलीफा तिरंगे के रंग में रंग रहा था और ये तस्वीरें दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती धमक की गाथा गा रही हैं। तो बुर्ज खलीफा पर तिरंगा आपने देखा है और इसी तरह अमेरिका में भी लहराया है, ब्रिटेन में भी लहराया है, फ्रांस में भी लहराया है, दुनिया की हर बड़ी डेमोक्रेसी में तिरंगा लहराया है। और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और मैं ये कहूँ हम मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है तो ये गलत नहीं होगा। अमजद अयूब मिर्जा साहब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक एक्टिविस्ट है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इरशाद साहब जुड़ रहे हैं, इरशाद अहमद खान साहब जो कि पीएमएल नवाज शरीफ के नेता हैं। मेरे साथ जब्बार चौधरी जुड़ रहे हैं
जो कि एक पत्रकार हैं, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी है जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, जाने माने डिफेंस एनालिस्ट और साथ ही साथ करगिल वॉर के हम हीरो रहे जन सिन्हा हमारे साथ है। लेकिन शुरुआत मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे करना चाहता हूं। आज 76 साल बाद पाकिस्तान सरहद पार से आवाज आ रही है कि बड़ी गलती हो गई सर, बड़ी गलती हो गई। हमने 75 साल पहले जो है धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर एक मुल्क मांग लिया, और नहीं तो आज वहां पे आटा भी मिल रहा होता, चावल भी मिल रहा होता, कंगाली की कगार पे ना खड़े होते। आप कहेंगे क्या प्रेम शुक्ला जी, 75 साल पहले इन लोगों ने ऐतिहासिक ब्लंडर किया था जिन्ना ने? निश्चित तौर पर, और जिन्ना के उस ब्लंडर को हर पाकिस्तानी महसूस करता है, लेकिन मन महसूस कर रह जाता है कि वह पाकिस्तान में अपनी बात को हक से रखने से भी मरहूम है। उसकी यह भी हिम्मत नहीं कि कुछ कह पाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब तख्त से हटाए जाते हैं तो हटते ही वो भारत का गुणगान करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको तख्त पर विराजमान कराया जाता है सेना द्वारा, वो भारत विरोधी बातों के अलावा कुछ नहीं करते। आज भारत जब 75 वर्ष पूरा कर रहा है तो भारत अमृतकाल में चल रहा है। भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है और पावर परचेजिंग पैरिटी के आधार पर तो तीसरी हो चुका है, और आने वाले कुछ वर्षों में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो रहे हैं। 3 पाकिस्तान को मुफ्त में भोजन कराया जा सके, ऐसे 2.5 वर्षों से 80 करोड़ की अपनी जनसंख्या को भारत सरकार भोजन करा रही है, मुफ्त के खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। आज पाकिस्तान की जो स्थिति है वो ऐसी ही कहीं भी पाकिस्तान, बुर्ज खलीफा वाला आप घटनाक्रम बता ही रहे हैं। जो पाकिस्तान किसी जमाने में इस्लामी जगत का खलीफा बनने के लिए निकला था कि हम जो है परमाणु बम बनाकर पूरे विश्व का जो है नेतृत्व करेंगे, आज उसका ध्वज बुर्ज खलीफा पर इसलिए नहीं फहराया जाता कि पाकिस्तान की सरकार ने वहां की विज्ञापन कंपनी को जो विज्ञापन का चेक इश्यू किया था वो चेक बाउंस हो गया। इमरान खान इनके प्रधानमंत्री होते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र से लौट कर आ रहे होते हैं, सऊदी अरेबिया उनसे विमान से उतार देता है। गूगल में एक ऐसा समय आता है जब आप भिखमंगा टाइप करते हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम आ जाता है। पूरी दुनिया में आप कटोरा लिए टहल रहे हैं, और अब आप पर जो कल तक दया करते थे, जो इस्लामी विश्व के नियंता, कभी जो है लीबिया आप पर दया करता था, कभी सऊदी आप पर दया करता था, कभी यूएई आप पर दया करता था, अब आप पर कोई दया नहीं करता। और जो दुनिया में किसी पर दया नहीं करता, सिर्फ ब्याजखोरी करता है, साहूकारी करता है, उस चीन के चरण चापने के लिए आप मजबूर हैं। और जो चीन आए दिन मस्जिदों को गिरा देता है, रोजा रखने वालों को जो है उनका रोजा तुड़वा देता है, नमाज पढ़ने वालों को नमाज नहीं पढ़ने देता है, जो इतना इस्लाम का मुखालफत करता है, उस चीन के सामने आप उसके चरण चाप कर भीख मांग रहे हैं। इसी दिन के लिए आपने इस्लामी मुल्क कायम किया था क्या? मोहम्मद अली जिन्ना जहां कहीं होंगे, वहां से जब पाकिस्तान को देखते होंगे तो अपना सिर धुनते होंगे कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मेरे टाइपराइटर पर मैंने जो टाइप किया पाकिस्तान की मांग, उसका परिणाम यह दिन देखने के लिए था। जिस पाकिस्तान को सेकुलर देश बनाने का जो है संकल्प लेकर मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, उस जो है पाकिस्तान में आज शिया मस्जिदों में जो रोज बम फटते हैं, अहमदिया प्रतिबंधित है। जिस अहमदिया के फंड से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और जो मोहम्मद अली जिन्ना का खुद का अपना फिरका था इस्माइली खोजा, उसके जो है मस्जिदों में बम फटते हैं जनाब। तो जिस पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना ने कराया, मोहम्मद अली जिन्ना की जिन समेत जो भी लोग पाकिस्तान के हैं, आज पाकिस्तान के बनने पर, और एक जमाना था ना कि लोगों को पाकिस्तान की फैंटेसी हुआ करती थी। आज तो किसी से कह दीजिए कि पाकिस्तानी पासपोर्ट ले ले, पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में प्रोसिक्यूट करने के लिए सबसे बड़ी गाली बन गई जी। आप कहीं पाकिस्तानी पास, यहां तक जितने भी अमेरिका में, यूरोप में जितने भी रेस्टोरेंट खुलते हुए इंडियन है, टैक्सी चलाने वाला खुद को इंडियन बताता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी कह देगा तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उसके यहां कोई भोजन नहीं करेगा, उसका कोई सेवा नहीं लेगा। तो आप पाकिस्तान को गाली बना दिया आपने 75 वर्षों में। और भारत की महाशक्ति ऐसी है कि अमेरिका के संसद में खड़े होकर जब भारत के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी संबोधन करते हैं तो 75 बार तालियां बजती है और 1.5 दर्जन बार स्टैंडिंग ओवेशन होता है। वो फ्रांस जाते हैं तो 1953 में जो म्यूजियम रानी एलिजाबेथ के स्वागत में खुलवाया गया था, फ्रांस उस म्यूजियम को विशेषकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में वहां कार्यक्रम आयोजित करता है। मेक्सिको का राष्ट्रपति कहता है कि इनको शांति आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, विश्व में शांति कायम हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति उनको बॉस कहता है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति है। ये भारत की जो सकारात्मक सोच है उसकी शक्ति है। ठीक है, जब्बार चौधरी जी हंस रहे हैं। जब्बार चौधरी जी, अपने देश पे हंसना आ रहा है आपको कि आटे में जो गरीब आदमी मर गए पाकिस्तान में, 11 कराची में, 30 एक जगह, कहीं पे और कुछ, मेरे ख्याल से 100 लोग तो ऐसे ही हल्कान हो गए आटा खोजते खोजते पाकिस्तान में। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि शुक्ला जी के अंदर जितना गंद, जितना जहर था, इन्होंने फौरी तौर पे वॉमिट कर दिया है स्टेज पे। आप अमृत पी के बैठे हैं क्या? इंसान, अब मैं बता रहा हूँ ना इनको, मैं इनको बताता हूँ ये जो इतना चीजों का निर्माण और भोजन कराने की बातें कर रहे हैं, इन्हें कहें कि जो आपके जो बेचारे, जो महाराष्ट्र के जो किसान बेचारे मर रहे हैं बेचारे, और उसके बाद जहाँ पे जो सुन लेना हो ना शुक्ला जी, सुन लीजिए, अब बस लीजिए, हमें हमारी भी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आपका असत्य तो कितने दिनों से सुन रहे हैं जी। पाकिस्तान के प्रलाप को हम ही लोग सुनते हैं, शेष लोगों ने तो सुनना बंद कर दिया आपको। सर आप भी छोड़ दीजिए, आपको किसने कहा है? आपको न्योता देने गए छोड़ने के लिए? न्योता देने आते हैं आपको, आप भी सुनना छोड़ दीजिए। नहीं, आपका प्रलाप सुनने का भी हम आनंद लेते हैं जी, आपके स्यापे का भी हमको आनंद है। जिस नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो आप जहाँ पे तारीफों के पुल बांध रहे हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी है कि क्योंकि ज़रा आप उसकी पार्टी के जहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपको शाम को जाके हिसाब भी देना होगा। अच्छा, बात तो सुन लीजिए ना। वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके बारे में राहुल गांधी जी ने कहा था कि वो जैसे देहातों की खवातीन जो है ना कानों में जाके शिकायतें लगाती ना, वैसे आप जाके ट्रंप के हमारी शिकायतें लगाते थे। ये भी दिन आया। और वही नरेंद्र मोदी जी हैं कि जो आप जहाँ पे पाठ हमें पढ़ा रहे हैं बैठ के, ये वही हैं जो आपके साथ में जो रियासतों में जो जहाँ पे आपकी स्टेट, जहाँ पे आपकी हुकूमतें नहीं है, उन राज्यों में जो आप उनका हाल कर रहे हैं, दिल्ली और पंजाब समेत, वो भी हमें सब पता है। लेकिन ये आपके अपने अंदर के मामला है, अपने अंदर के मामला रखिए। आज जो चौरसिया जी ने जो डिबेट पाकिस्तान के नाम सब पता है आपको। पाकिस्तान के हालात तो बड़े खुशहाल हैं सर, हम आबाद हैं, आप मोहताज हैं। नहीं, आप कहते रहिए कि जनाब हम देने वाले हैं, हम मोहताज हैं, हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं कि जितने अंतर्राष्ट्रीय भिखमंगा बनने में आपको कोई दिक्कत नहीं है जब्बार भाई, अंतर्राष्ट्रीय भिखमंगा बनने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग खुले में हगने जाते हैं, जिनको घर में अपने वो करने के लिए जो है ना, वो अपना हाजत पूरी करने के लिए घर में टॉयलेट नहीं है, वो हिंदुस्तान का देश है। दिल्ली में पहाड़गंज से, ये शुक्ला जी से कहिए, दिल्ली में बैठे होंगे मेरा ख्याल, अगर नहीं तो दिल्ली जाइए, यानी कि पहाड़गंज से लेके लाल किला तक सिर्फ फुटपाथ पे मुझे चल के दिखा दीजिएगा, खुदा की कसम मैं सब कुछ यहाँ सरेंडर कर दूंगा। पहाड़गंज रेलवे स्टेशन से उठिए, सिर्फ फुटपाथ पे पैदल चल के, आज ही चलिए दिखा देते हैं, पैदल चल के सिर्फ आपने जाना है। अगर आप पाकिस्तानी जो है खुद भी गंधा रहे हैं और दूसरे को भी यही कल्पना कर रहे हैं। अगर आप पहाड़गंज के रेलवे स्टेशन से पैदल चल के, शुक्ला जी, पैदल चल के अगर आप लाल किला तक पहुंच जाए और आप रास्ते में बेहोश ना हो उस गंध की बू से, भारत के किसी कोने में जाया जा सकता है पैदल। कहाँ देखते हैं जब्बार भाई ये सब जानकारियां, कहाँ देखते हैं आप ये जानकारियां? कौन सा गूगल बना रखा है पाकिस्तान ने? गूगल नहीं सर, नॉलेज गूगल नहीं सर जी, मेरा आधा, मैं 4 मतलब आपको पहले ही बताया था, मानते नहीं है हिंदुस्तान में। ये मैं डॉक्यूमेंट्री बना के पहाड़गंज से ऊपर आगे तक मैं भेजता हूँ आपको सर। अभी मैं हालांकि पॉजिटिव काम भी करने का था, मैं पोलियो का एडमायर हूँ बहुत, मैं पोलियो पे बहुत ज्यादा काम किया, मैं पोलियो। आप क्या पोलियो की ड्रॉप्स क्यों नहीं पीते? जरा ये भी बता दीजिए जब्बार भाई, आप पोलियो के एडमायर हैं, पोलियो भी दवाई क्यों नहीं पीते जब्बार भाई पाकिस्तान में पोलियो वाली? ये भी बता दीजिए। वो नहीं, मजहब के खिलाफ है, हमारे अल्लाह मियां के खिलाफ है। वो जो कारण है वो आपके भी थे, आपके भी बहुत बड़ा कारण थे, आपने उन पे ओवरकम किया, अच्छी बात की। मैं खुद जाके इनके मौलवी का ज्ञान है, वो आपके भी वैसे ही है सर। आपने जो कष्ट उठाए हैं ना, जितना रोटरी, जितना WHO ने, जितना आपके मौलवियों की दशा तो लोग जानते हैं जी, सुबह शाम क्या क्या हरकतें होती।
आपके मौलवी अच्छे हैं सर, हमारे मौलवी बुरे। और बताइए। और आपके पूर्व प्रधानमंत्री की बेगम की हरकतें भी लोग जानते हैं। आपके प्रधानमंत्री तोशा खाने के किस तरह से सामान बेच देते वो भी लोग जानते हैं। सर हमारे प्रधानमंत्री की गलत हरकत। और सर एक नहीं बेचता, सब बेचते हैं। नवाज शरीफ ने बेचा, परवेज मुशर्रफ ने बेचा, गिलानी ने बेचा, इमरान खान ने बेचा, शहबाज शरीफ ने बेचा, कुसलुम शरीफ ने बेचा, सबने बेचा। मतलब आप लोग सर्टिफाइड चोर हैं। आपके प्रधानमंत्री हाई कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड चोर है जब्बार चौधरी जी। हमारे प्रधानमंत्री चोर हो सकते लेकिन कम से कम बेगुनाह लोगों के कातिल नहीं हो सकते। कसाई नहीं है, बुचर नहीं है, वो मुसलमानों के वहाँ पे बुचर नहीं है। अभी जो स्टेट में रास्ते में आप अरे आपके यहाँ आटे में 50 लोग मर गए आटो की लाइने में। ये देश है आपका। जब्बार चौधरी जी, पाकिस्तान नाम एक अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती बन चुका है, आपको पता है। सऊदी अरब वाले मुंह नहीं लगाते आपको। आपका चेक बुर्ज खलीफा में आप देते हैं, वो बाउंस कर जाता है। ये तो हालत है आपकी। आप आजाद मित्र साहब, आपको कह रहा हूँ, पहले शुक्ला जी को दिल्ली घुमाया था, आपको मुंबई घुमाता हूँ। आजाद मैदान में जाइए, वहां पे मुंबई प्रेस क्लब से रोड से निकलिए, वहां पर जाके जायजा लीजिए। 3-3 नस्लें सर, 3-3 नस्लें बगैर घरों के उसी फुटपाथ पे पैदा होकर नहीं रह रही हैं सर। आपको दिव्य ज्ञान है जब्बार चौधरी जी, आपको दिव्य ज्ञान है। सीधे सीधे ऊपर से टपका ये ज्ञान, ऊपर से आसमान से टपका है। आर्टिफिशियल मशीन है ये। लोकेशन भेज रहा हूँ सर। आजाद एआई की झूठी मशीन। पाकिस्तान वाले अगर एआई वाले होते तो ऐसी झूठी मशीन बनाते जैसे जब्बार मियां है। मुझे पता नहीं न्यूक्लियर गिराए इन पे ही ना गिर जाए। इन्होंने भी अजीब तकनीक से न्यूक्लियर बनाया हुआ है, वो भी ना गिर जाए। मैं ठीक है, सीधे मैं मिर्जा साहब के पास चलता हूँ। मिर्जा जी बताइए, जब्बार चौधरी जो कह रहे हैं, आप तो भारत आते रहे, आपने देखा है कुछ? चोरी की गोरी, इनका चोरी का बम। शुक्रिया चौरसिया जी। बात ये है कि आप पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं बनाया, पाकिस्तान अंग्रेजों ने बनाया, और मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजों का एजेंट था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अखबार शुरू किया तो वो उर्दू जुबान में नहीं किया जो मुसलमान पढ़ते थे, बल्कि इंग्लिश जुबान में डॉन अखबार शुरू किया ताकि अंग्रेजों को पता लगे कि ये उनका कितना ताबेदार है। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान जो है ये 14 अगस्त को नहीं बना, ये भी 15 अगस्त को बना है, क्योंकि 15 अगस्त को बरतानिया ने हिंदुस्तान को 2 डोमिनियंस में तकसीम किया था। पहले 2 साल पाकिस्तान 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाता था, लेकिन उसके बाद जब कश्मीर में इनकी पिटाई की हिंदुस्तान ने, तो उसके बाद फिर इन्होंने एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को इसको मनाना शुरू किया। ये कुछ तारीखी हकायक है। अब सूरत ये है कि आज पेशावर में बहुत बड़ा जुलूस पठानों ने निकाला है, काले झंडे लेके यौम स्याह मना रहे हैं, ब्लैक डे। कश्मीर में नकियाल की अब तक हमारे पास तस्वीरें आ चुकी हैं जहां नौजवानों ने काले झंडे लेके वहां पे मुजाहरा किया है। इसी तरह दूसरे शहरों में भी मुजाहरे हो रहे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान को ये कहना कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो दिन है 14 अगस्त का, इसको तो ना सिर्फ ब्लैक डे बल्कि इसको मातम डे मनाना चाहिए। भाई किस चीज की आजादी का जश्न आप मना रहे हैं? ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी कम्युनल हेट पर बेस करती हुई माइग्रेशन, 1 करोड़ लोग इधर से उधर गए। फिर पाकिस्तान का 14 अगस्त का क्या मतलब है? 14 अगस्त का मतलब है कि आपने हिंदुओं की और सिखों की एथनिक क्लेंजिंग की। पाकिस्तान में रावलपिंडी, लाहौर से लेकर मीरपुर, आजाद कश्मीर, हर जगह आपने हिंदुओं को या कत्ल किया या उनको वहां से भागने पर मजबूर किया। आपने एथनिक क्लेंजिंग की। वो एथनिक क्लेंजिंग आज तक जारी है कश्मीर में, जहां पे पाकिस्तान के एजेंटों ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ भी यही कुछ किया और उनको वहां से निकलने पे मजबूर किया। फिर आप इस चीज का बनाते हैं के जिंदा बीच में आप स्काइप पे आपकी आवाज कटने लगती है। इनको बताता हूँ, ये तो बहुत ज्यादा पंडितों को वहां लेके कौन गया था? फिर ये डिजाइन का अगर मेरी बात सुननी है तो इनका माइक बंद। जब्बार भाई रुक जाइए जब्बार भाई, आऊंगा आपके पास। अहमद साहब कंक्लूड करिए अपनी बात। हिंदुस्तान को जख्मी हालत में हमें दिया गया और ये सोचा गया कि हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान को तो अंग्रेजों की, अमरीकियों की, चीनियों की, कौन सा मुल्क है, कौन सा देश है जिसने पाकिस्तान
जो है वहां पे उनको पैसे नहीं दिए, अपना एजेंट, अपना जासूस नहीं बनाया, अपनी रखेल नहीं बनाया। हिंदुस्तान को तो किसी ने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हमने तो जो किया हिंदुस्तान में खुद अपने बाजू, जोरे बाजू से किया। और आज लोग हमारी तरक्की देखते हैं, लेकिन हमारा 76 साल का जो सफर है मेहनत का, नेशनलाइजेशन के जरिए, अपनी होम इंडस्ट्री को डेवलप करने के जरिए, सेकुलर संविधान बना के सारों को साथ लेके चलने वाला जो सिस्टम है, उसकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा। पाकिस्तान ने क्या, आप 14 अगस्त मना रहे हैं, 14 अगस्त मना रहे हैं कि आपने इंडस्ट्रियल स्केल पे दहशतगर्दी के फैक्ट्रियां कायम की हैं मदरसों की शक्ल में। 14 अगस्त इस चीज का मना रहे हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सारी बिजली आप लूट के ले जा रहे हैं, आप पानी लूट के ले जा रहे हैं, आप हमारे जंगल काट रहे हैं, हमारे लड़के समुद्रों में डूब डूब के मर रहे हैं। अभी कल फ्रांस में 6 लड़के जो है वो मरे हैं डूब के, उससे पहले 135 पीओजेके के लड़के जो है वो ग्रीस में मरे हैं, इन बिटवीन इटली में 41 लोग डूब के मर गए। तो ये हमारी जिंदगी की कहानी है। हमारे नजदीक ये मातम का दिन है, जैसे शिया जो है आशूरे वाले दिन 10 मुहर्रम को करबला का वाकये को लेके मातम करते हैं, ऐसे पूरे हिंदुस्तान को 14 अगस्त को ये सीना पीट के, सीना को भी करके मातम करना चाहिए। और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के ऊपर फख्र करता है और ये कहता है कि ये बड़ा दिन है और आजादी और ये वो है, उसको अपने गिरेबान में दोबारा झांकना चाहिए या किसी साइकियाट्रिस्ट से जाके इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं सीधे आरजू काजमी जी के पास चलता हूं। आरजू जी, मुझे बताइए, सबसे पहला और मेरा सीधा सवाल, हिस्टोरिकल ब्लंडर हो गया 75 साल पहले? आज आप भारत के साथ होते तो आपकी अर्थव्यवस्था कुछ और होती, आज आप भारत के साथ होते तो आपके हर आदमी खुशहाल होता, आज आप भारत के साथ होते तो आपको वैक्सीन मिल चुकी होती, आज आप भारत के साथ होते तो आपके हाईवे बड़े बड़े बन गए होते, आज अगर आप भारत के साथ होते तो आप वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन आपको मिल जाती, आप अगर भारत के साथ होते तो आप जो है दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर होते। तो एक हिस्टोरिकल ब्लंडर हो गया मोहम्मद अली जिन्ना से 75 साल पहले, 76 साल पहले। क्या कहेंगी, मानेंगे आरजू इस बात को? आप तो कहती हैं खुल के कि हाँ हिस्टोरिकल ब्लंडर किया है हमने भारत से रह के। देखें, बिल्कुल बाकी चीजें तो पता नहीं होती या नहीं होती, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम जरूर बेहतर होता अगर हम भारत के साथ होते। बाकी 2 नेशन थ्योरी जो थी वो जाहिर है उस पर अब काफी लोगों को जा चुकी है कि उस वक्त के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने अपने फायदे के लिए उस 2 नेशन थ्योरी को जो है इस्तेमाल किया, और हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसमें से निकल ही नहीं पाए। पाकिस्तान तो बना लिया जैसे तैसे करके, लोगों को वर्गला के, लोगों को बहका के या कुछ भी करके, लेकिन उसके बाद चलाया नहीं गया। असल चीज बनाना नहीं होता, असल चीज ये होता है कि उसके बाद उसको चला पाए या नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है वो देखकर मुझे अफसोस होता है, लेकिन ये कि सभी को मालूम है मेरे कहने या किसी के ना मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने जो हालत यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की है, जो जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ लोन के ऊपर, भीख के ऊपर, कर्जे के ऊपर मुल्क को चलाया है और चलाने की कोशिश अभी तक कर रहे हैं। 76 ईयर्स हो गए, लेकिन कभी कोशिश नहीं की गई कि उसमें से निकल पाए। बार बार IMF के पास जाते हैं, वो कई हमें बातें सुनाते हैं, मुंह की खा के फिर आ जाते हैं, फिर चाइना के पास, फिर सऊदी अरब के पास, और इसी तरीके से चलता चला जा रहा है सिलसिला, कहीं रुकने में नहीं आ रहा। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। गलती हुई है ना? आपको लग गया, मालूम पड़ गया गलती कर दी मोहम्मद अली जिन्ना ने, हिस्टोरिकल ब्लंडर। देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये सारा गेम खेला गया था पाकिस्तान बनाने का, और चले बना भी लिया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो एजेंसीज हों, चाहे वो आर्मी हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। कोई भी इस वक्त सच पे या सही में काम नहीं कर रहा शुरू से लेके आज तक कि जिससे पाकिस्तान को संभाला जा सके। उस पर जाहिर अफसोस ही किया जा सकता है। हर सिस्टम हमारे यहाँ जो भी है कुछ भी काम नहीं कर रहा। अगर हम उसे कंपेयर करने बैठे तो मेरे ख्याल है भारत के साथ कोई कंपैरिजन बनती नहीं हमारी। इरशाद साहब, आज कोरमा खाया ना आपने? मैंने कोरमा भी खाया और बड़ी आजादी बनाई। मैं कहूँगा पूरी दुनिया में रहने वालों आटे के चक्कर में 50 लोग मर गए। इरशाद साहब, पता है आपको? जश्न आजादी मुबारक हो आपके चैनल के थ्रू। दूसरी बात यह है कि जो जहर उगल रहे सब लोग, आप आजाद हुए कि गुलाम है अभी भी अपनी मानसिकता के? बताइए ना, आप आजाद हुए कि अभी भी गुलाम है अपनी मजहबी सोच के? इरशाद साहब बताइए। इस जहर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम आजाद हैं और हमारी आजादी हमारे चेहरों पे आया। अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे हैं, ऐसे चेहरे दुनिया में कहीं कहीं मिलते हैं जैसे हम लोग हैं, पुरनूर चेहरे। और दूसरी बात यह है कि आरजू से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आरजू क्या आजादी का
मजा आप लेते नहीं हो पाकिस्तान में। अगर आप हिंदुस्तान चली जाओ एक माँ के लिए, आपको मालूम हो कि 2 नंबर शहरी क्या होता है और आजादी क्या होती है और पाकिस्तान क्या होता है। दूसरा ये अयूब मिर्जा साहब, सर आज मुझे हंसने की जरूरत नहीं है, आपकी बात सुन के आज भी हंस रही है। आज मुझे हंसने की जरूरत नहीं है, आज भी हंस रही है। आपको हंसाना नहीं, आज कुछ पूछ रही है आपसे, आज पूछ लीजिए। भीख मांगने को आप आजादी समझते हैं? अगर जो भी जहर उगलते रहे मेरे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। वो पूछ रहे भीख मांगने को आप आजादी समझते हैं? कर रहे थे, मैं सुन रहा था। इरशाद साहब बताइए ना, भीख मांगने को आप आजादी समझते हैं? सुन रहा था, मैं कह रहा था वहाँ मेरे जहाँ पर आपको IMF डिक्टेशन दे कि आपने अपना बजट कैसे बनाना है, जहाँ पे IMF आपको बताए कि आपने पैसे कैसे बढ़ाने, फ्यूल प्राइस आपने बढ़ानी है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी है, जहाँ पर आपको अपना आर्मी चीफ रखने के लिए अमेरिका से पूछना पड़े। सर आप आजाद नहीं हुए, आप गुलाम है। सर आप गुलाम, आज भी गुलाम है। मैं आपसे बहस करने, हम गुलाम नहीं, हम आजाद कौम है और बड़ी आजाद कौम है, गुलाम है सर, और मोहब्बत करते हैं अपने प्यारे पाकिस्तान से। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, जश्न आजादी जिंदाबाद। पाकिस्तानियों में रहने वाले पाकिस्तानी जश्न आजादी मुबारक, और आज सुबह को हिंदुस्तानियों को भी जश्न आजादी मुबारक। दूसरी बात यह कि आजादी का आप क्या जानो? नहीं इरशाद साहब, आप जब टीवी पे आते हैं ना, आप जब टीवी पे आते हैं, अगर ये मेरा टेलीकास्ट कायदे आजम देख रहे होंगे, वो भी सर पीट लेते होंगे। ट्रेनों में भर करके लाशें आई। आप जब टीवी पर आते हैं ना, तो आपका जो आप जो पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, इसको देख के मेरे ख्याल से कायदे आजम भी सर पीट लेते हैं। इसकी कदर, आजादी की कदर मैं कह रहा हूँ कि कायदे आजम की टोपी में। देखिए छोटा सा बच्चा समझ रहा है कि बार बार कर्जे लेके काम नहीं चलता। भिकमंगा कहा था अभी भिकमंगा होना क्या आजाद होना है, ये बात कही गई थी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उज्मा करदार जी को जोड़ता हूँ। उज्मा जी, आपके छोटे छोटे बच्चे समझ रहे हैं बात की, बार बार कर्जा लेके काम नहीं चल सकता है। मेरे ख्याल से 15-16 साल की बच्ची होगी जिसने बात कही। आप लोगों को समझ में नहीं आता, आपके हुक्मरानों को समझ में नहीं आता, आपकी फौज को समझ में नहीं आता, आपके ISI को समझ में नहीं आता कि इस तरह से देश नहीं चलता है। भाई घर नहीं चलता, देश क्या चलेगा? जी देखिए, मुझे तो बहुत आप लोग काबिल रहम, आपके सारे मेहमान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आपके एक मेहमान ने कहा कि जी कायदे आजम एजेंट थे, तो भाई मैं आपको याद दिलाती चलूं कि वो नेहरू जो थे उनकी क्या रिलेशनशिप थी लेडी माउंटबेटन से, और किस तरीके से उन्होंने लेडी माउंटबेटन के थ्रू उन्होंने मैक्सिमम कोशिश की कि पार्टीशन से पहले जो है वो इंडिया में उनको ज्यादा से ज्यादा रकबा मिल जाए। ये पूरी दुनिया को पता है, ये हमारी हिस्ट्री का एक हिस्सा है। बात सारी ये है कि वाकई आज आप लोगों के लिए सोग मनाने का दिन है। आपको 76 इयर्स हो गए हैं ये ख्वाहिश करते करते कि ओहो पाकिस्तान आज गया कि कल गया, जान छूट जाएगी, ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं, ये तो बिल्कुल कर्जों में डूबे हुए हैं। लेकिन हमारे अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में डायलॉग बोला था, उज्मा जी एक डायलॉग सुनाता हूँ आपको अमिताभ बच्चन से, पाकिस्तान के। वो एक गाना ना, मुझे मार के बेशरम खा गया मगर अभी तो आप जिंदा है। तो अमिताभ बच्चन बोलता है ये भी कोई जीने में जीना है लल्लू। तो यही मैं पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ, ये भी कोई जीने में जीना है लल्लू। आप असल बात समझें कि आपको ये समझ नहीं, आपके दिल पे गम के पहाड़ टूट रहे हैं कि ये अभी तक न्यूक्लियर पाकिस्तान है। गम के पहाड़ हमको इसलिए टूट रहे हैं कि हमारे भाई जो है वो भूखे हैं वहां पर, टूट रहे हैं 76 सालों से, क्योंकि हमारे साथ छुपा हुआ है। अच्छा आप ठीक है उज्मा जी, मैं जनरल साहब के पास जाता हूँ। जनरल साहब समझ नहीं आती, आपको समझ नहीं आती कि इस फौज को किस तरह से हम डील करें। आपके अपने हमको समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की फौज को कैसे डील करना है। अरे उज्मा जी, आपके एक जनरल हैं, वो पापा जोन्स पिज्जा बेचते हैं। अब बताइए फौज का जनरल पिज्जा बेचता है क्या? पाकिस्तानी फौज का जनरल पिज्जा बेचता है क्या? उनकी है ना, उनकी पापा जोन्स पिज्जा चाहते हैं। उन्होंने भी इंडिपेंडेंस का झंडा लहरा दिया है। कश्मीरी जो है वो वैसे ही आपसे बड़े तंग है। वो पाकिस्तान फौज के बारे में प्रकाश डालेंगे जनरल सिन्हा साहब, पाकिस्तानी फौज के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। उज्मा जी रुक जाइए, अयूब साहब रुक जाइए। आपके दिल से आप लोगों से तंग जो है वो। हाँ मैम उस्मा मैम, देखिए मोहतरमा सुन ले जा उस्मा जी, उस्मा प्लीज। क्या कर सकते हैं? अच्छा सुन लीजिए। ओके मैम, हम तो हमारा मुल्क है। ओके मैम, उस्मा मैम मोहब्बत है अपने मुल्क से। और हाँ ओके हो गया। देखिए आपने गाथा गाली पाकिस्तान की, हो गया, प्लीज फॉर द गॉड सेक। देखिए दीपक जी, जय हिंद, और बहुत बड़ी यौमी आज़ादी की आज पूर्व संध्या में आप ये कर रहे हैं,
और पाकिस्तान और भारत का, क्योंकि वहीं से आज़ादी को खींच रहे थे हम। और आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि क्या कायदे आज़म साहब आज अपने जहां भी हैं, वो नर्क स्वर्ग जहां भी हों, वो अपने उसके क्या वो पछतावा से घूम रहे हैं? क्या उन्होंने जो हराकरी की थी उस समय, क्या उसका पछतावा आज पाकिस्तान के हर बच्चे के जवान से निकल के आती है? आपने एक बेटी की, एक खातून की आवाज सुनाई जिसमें वो कहते हैं कि साउथ पोल पे तो हम लैंड करने वाले हैं। देखिए दीपक जी, पाकिस्तान की पहचान को पहचानना है तो एक हाथ में वो भीख का कटोरा है, दूसरे हाथ में एटम बम है। दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। देखिए 75 सालों में पहला, आपको याद होगा 1947 में महात्मा गांधी ने 90 करोड़ भारत के पैसे गए थे। हमने उस समय इनके कटोरे में 90 करोड़ डाले थे। मोस्ट फेवर्ड नेशंस हमने इनको दिया और पाकिस्तान को ऑक्सीजन और जिंदा रखने के लिए भारत के पॉलिसीज रही, उसको बनाते रहे और ये पॉलिसी लेके चलते रहे कि ए स्टेबल नेबर, जो कि हमारे से ही कट के निकला है, शायद वो खुशहाल हो, वो बढ़े, तरक्की करे, क्योंकि हमारे ही है डीएनए। और हमें यह उम्मीद है दीपक जी कि आप हमारे जीवन खंड काल में ये लोग, पाकिस्तान की 22 करोड़ जनता चल करके आपके पास आएगी और अपने ही जड़ में मिलेगी। आपने पूछा कि इनके आज आपने पूछा कि इनके इनके बारे में बताया। मैं पूरे पाकिस्तान के बारे में बताता हूं, क्योंकि इतिहास ही रची गई। 47, 48, 65 आपने सुन लिया, आपने कहा 71, 99, इसके तो पूरी पूरा पाकिस्तान गवाह है। आज गवाह क्या है, आज है क्या चीज? पाकिस्तान को आप कहते हैं कि पाकिस्तान आज एक चलता फिरता लाश है, गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ गुलामी है। इनकी जिहाद की गुलामी कर रहे हैं ये लोग। ये केवल ये नहीं, ये कहते हैं ना हकूक की आजादी। सुने सुने सुने, अरे भैया आज आपका यौमे दिन है आजादी। डूब के मरेंगे आप लोग। अरे करते हो। अरे आज आजादी साहब, क्यों मिर्ची लग गई आपको? आप मिर्ची कलर में जाएं। शर्मी की बातें मत करो बेशर्मी की बातें। आज दिन एक दूसरे को फूल देने का, आज दिन अच्छे पड़ोसी होने का, आज दिन गुलदस्ते देने का, आज दिन है जश्न मनाने का। इस बेशर्मी से बाज आ जाओ यार, क्या करते हो आप? हर वक्त दुश्मनी, इसी दुश्मनी में मर जाओगे आप लोग, इसी सोच में गर्क हो जाओगे आप लोग इससे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। सबको मिर्ची लग गई, मिर्ची लग जाइए, जाइए, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। अरसाद, जवाहर चौधरी, उस्मा, इनको मिर्ची लगी है। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। फूल भेजे, हमने तो शुरू ही किया। फूल भेजे, खुशबुएं भेजे, मोहब्बत के पैगाम भेजे। अरे आप आइए ना, गले लगाएंगे। डीएनए एक है, सुन लीजिए। पाकिस्तान की 22 करोड़ जनता बेचैन है हमारे साथ मिलने के लिए। तीन राज्यों में काले झंडे लेकर निकल रहे हैं। पीओके के लोग कहते हैं कि चलो भारत के साथ, और वही सच्चाई है। दीपक जी, आज डिबेट में आपका ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की 22 करोड़ जनता की आजादी कब मिलेगी, क्योंकि वो बेचैन है आपके साथ मिलने के लिए। वो आना चाहते हैं भारत के साथ, वो हमारे तरक्की में कदम मिला के चलना चाहते हैं। सुने, अरे साहब, अरसाद साहब, हो गया। आप मिर्ची क्लब जाइए और जाके करिए। आप कहते थे ना कि मिर्ची क्लब में आप जाते हैं डांस देखने के लिए। आपकी हैसियत यही है। आप उस पाकिस्तानियों में नहीं है साहब जो कि आप कहें। पाकिस्तान के 21 करोड़ जनता, यदि 1 करोड़ हटा दें, आपकी तरह लोग वो बेचैन है भारत के साथ मिलने के लिए। पीओके से आवाज आती है दीपक जी, दीपक जी, पीओके से आवाज आती है कि चलो हम मिल जाएं अपने कश्मीर में। जब पाकिस्तान के पीओके के लोग, जब पख्तूनिस्तान के लोग जब देखते हैं, जो पख्तून एरिया है वो देखते हैं, तो काले झंडे के साथ कहते हैं कि तिरंगा उठाएंगे हम,
बलूचिस्तान में तिरंगा उठाने के लिए तैयार है लोग। ठीक है इरशाद साहब, जनरल साहब रुक जाइए आरजू इरशाद साहब मुझे बताइए ना, आप कह रहे थे ना आपके चेहरे पे बड़ा नूर है, नहीं लेना पड़ेगा। इरशाद साहब आप कह रहे थे ना आपके चेहरे पे बड़ा नूर है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। जवाहर चौधरी कह रहा हूँ क्यों है पता है? मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि आप सेंट्रल दुबई वाले मिर्ची क्लब जाते हैं, इसलिए आपके चेहरे पे नूर है। बिल्कुल जाता हूँ वहाँ मसाज वहाँ सिर्फ डांस होते हैं और खेल कूद होती है और कुछ नहीं होता, वहाँ मसाज सेंटर नहीं है, सिर्फ डांस क्लब है। तो मैं वो कह रहा हूँ कि वो चेहरा मेरा अल्लाह की तरफ से नूर है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहता था कि मैं मुझे देखता हूँ, भेजते हैं जन्नत, मैं वही कह रहा हूँ, फूल भेजे एक दूसरे को, आओ अच्छी अच्छी बातें करें, ना के कटोरे की बात करें, जहर देने की बात करें, पार्टीशन की बात करें, कत्ल गारत की बात करें। जनरल साहब खुदारा इनकी हैसियत यही है। अरे अच्छे लगेंगे, आप लड़ नहीं सकेंगे, आपको भागना पड़े तो नहीं। आपकी हैसियत मिर्ची क्लब से ज्यादा नहीं है। मिर्ची क्लब के आप मालिक, वही अयूब खान कहता था ना कि हम करेंगे, वही अयूब खान, वही अय्या खान और इरशाद खान की भी हैसियत वही है। केवल आप यही कर सकते हैं, मिर्ची क्लब जा सकते हैं। तो क्यों छोड़ दीजिए, 21 करोड़ पाकिस्तानियों को बख्श दे आप, वो बेचैन है। ठीक है अब मैं एक और आवाज आपको सुनाता हूँ, देखिए इरशाद साहब कुछ भी बोले, उज़मा कुछ भी बोले, जब्बार कुछ भी बोले। जब्बार आप पानी का गिलास है ना आपके पास, इनको दे रहा हूँ, आप पी लीजिए, रात में फाका ना करना पड़े आपको। जनरल साहब को दे रहा हूँ, जब्बार भाई फाका ना करना पड़े रात में आपको, पानी पी के ही काम चलाइए। पाकिस्तान में यही आदत दिया था हमने 1947 में आपको। ठीक है सुनिए, पाकिस्तान के अंदर इरशाद साहब कुछ भी कहे, उज़मा कुछ भी कहे, जब्बार कुछ भी कहे, लेकिन पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए। यकीन करें, मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा वहां से माइग्रेट करके इधर आए थे 1947 में, मेरे वालिद साहब रास्ते में पैदा हुए थे। आज मेरा दिल रोता है कि मैं क्यों मेरा दादा इधर आ गया था, क्यों मेरे बाप को ले आया था। भाई आज हम इंडिया के साथ तरक्की कर रहे होते ना, हम खाली ये इस चीज पे उसे इंडिया से नफरत करते हैं जी, वो काफर है, और काफर तो इंग्लिस्तान वाले भी है ना। और जो आप सऊदीया की बात करें, इस्लामी मुल्क, तो हमारा क्या हाल किया हुआ है, 100 रियाल 800 रियाल से ऊपर तो हमें तनख्वाह नहीं वो देते। जितना बुरा हाल सऊदीया में पाकिस्तानियों का होता है, दुबई में होता है, पूरी दुनिया में नहीं होता। इरशाद साहब मिर्ची क्लब जाते हैं, लेकिन दुबई में पाकिस्तानी का क्या हाल है बता रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बस बोले 700 दिरहम से ज्यादा कोई देता नहीं है वहां पर। मैं सीधे चलता हूँ आरजू के पास। आरजू क्या कहेंगी, ये जो मांगे उठती है उन पर क्या कहेंगी आप? देखें, बिल्कुल लोगों को राइट है कि वो बात करें, और अब तो थोड़ी लोगों में बोलने की हिम्मत आई है, बात करने लगे। सोशल मीडिया की वजह से भी अब लोगों को जल्दी पता लग जाता है कि क्या चल रहा है। तो बिल्कुल लोग अब इस तरह से बात करेंगे, तभी गवर्नमेंट हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो या एजेंसीज हो, वो अपने आप को ठीक करेंगी शायद। लेकिन अभी फिलहाल तो इतनी जल्दी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यही है कि ये पब्लिक बस बोलती रहेगी, लेकिन अभी कुछ भी ठीक होता हुआ इतनी जल्दी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए आप अभी हौसला रखिए। अभी जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरह के पॉलिटिकल फिगर्स हमारे यहाँ हैं, या जिस तरह की एजेंसीज हमारी हैं, जिस तरह की फौज को हमारे खाने की आदत पड़ चुकी है, वो छुड़वाना बहुत मुश्किल है। अभी वो इतनी आसानी से काम नहीं होगा। तो मतलब आपको लग रहा है कि अब जो वो बोल रहे थे ना प्रेम शुक्ला जी की, टाइप करो भिखमंगा तो पाकिस्तान का नाम आता है, तो ये चलता रहेगा इस तरह से? ऐसे ही चलता रहेगा सर। अभी इनको आदत नहीं पड़ी है कि ये खुद खाएं या कमाएं, अभी सिर्फ मांगने के ऊपर है। फॉरेन मिनिस्टर हमारा वो बेहतरीन होता है जो आते ही किसी कंट्री को इस बात पे तैयार कर ले कि हमारे यहाँ कुछ ना कुछ पैसा दे दिया जाएगा। उसी को हम समझते हैं कि बहुत सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर ये आया है, क्योंकि आते ही इसने 2-4 लोगों को मना लिया कि हमें पैसा दे दे। ना हमारे यहाँ कोई प्रोजेक्ट लाता है, ना कोई हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लगता है, ना कोई फॉरेनर्स हमारे यहाँ आते हैं, ना कोई टूरिस्ट हमारे यहाँ आना पसंद करता है, ना कोई अपने पैसे। चाइना ने पैसा लगाया था ना, कितना पैसा, तो हम उसका खा के बैठे हुए। और कौन सा सी पैक हमने बनाया है? अब तो सी पैक जहां बन रहे हैं वहां के लोग भी नाराज होना शुरू हो गए।
कि इतने सालों में वहां कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो वो सी पैक का जो एक चूरत बेचा गया था वो भी लोगों के सामने आ गया है। अब करना सिर्फ इनको ये है कि ये सच बोले और ईमानदारी से काम करें, कंट्री के लिए कुछ करें। सिर्फ ये बन के कि जी मैं इस सीट के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी ने सदर बनना है तो किसी ने आर्मी चीफ बनना है, यही बस ये चलता रहता है यहाँ पे काम। आम पब्लिक का कोई नहीं सोचता। इनको जब तक आम पब्लिक का नहीं सोचेंगे तब तक पाकिस्तान ठीक नहीं होने वाला है। ठीक है, जब्बार कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट प्लीज बात आपके मिर्जा साहब रुक जाइए, उस्मा जी रुक जाइए, जब्बार के बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। हाँ, मैं सिर्फ आरजू काजमी साहबा से अभी आरजू काजमी ने कहा कि वहां पर जो है वो लोगों को झांसे में और लोगों को वर्गला के पाकिस्तान बनाया, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि आरजू काजमी जैसी लेडी, पढ़ी लिखी लेडी, इनके फोरफादर भी पढ़े लिखे हैं, ये भी झांसे में आ गए, ये झांसे में आ गए। गलती हो गई ना, बोलती है गलती हो गई मेरे दादा से, प्रयागराज से यहाँ गए, मेरे शो में बोला है उन्होंने, गलती हो गई मेरे दादा से। तो गलतियां सुधारे ना, औलाद अपने दादा की गलती सुधार ले, किसने मना किया है? नहीं हो। इन्होंने कहा कि जनाब ये गुलाम है। हाँ, आरजू काजमी वाकई गुलाम है, ये गुलाम है हिंदुस्तान की जनता की, क्योंकि इन्होंने जो पैसा कमाना है अपनी रोटी रोजी खाने के लिए वो हिंदुस्तान की जनता को पाकिस्तान भेज के खिलाना। ये लोग यूट्यूबर जितने जो प्रो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, उनका प्रॉब्लम ये है, उनको कुछ कोई रहती पाकिस्तान में यूट्यूबर इंडियन बन गई। वाह जब्बार भाई, वाह वाह जब्बार भाई, वाह। नहीं, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बात कीजिए ना, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बात कीजिए ना। यूट्यूब चैनल से जब्बार आपको तो मिर्चें लग रही हैं, आपको किसने मिर्चें लग रही हैं? आपको किसने मिर्चें लग रही है? बैठिए, कोई बात छुट्टी के लिए क्या मैंने कुछ गलत बोला है? अच्छा जब्बार भाई बताइए, कुछ गलत बोला अर्जुन ने? बताइए, जवाब दीजिए, अर्जुन ने कुछ गलत बोला क्या? रिकॉर्ड पर है, झूठ क्या है? रिकॉर्ड पर है सब कुछ, सारी चीजें रिकॉर्ड पर है। जब्बार क्या हो गया? आप खुद अपने आप को जर्नलिस्ट करते हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ बैठकर? कौन सी चीज नहीं है? क्या यहाँ पे आपकी करप्शन नहीं करती? क्या यहाँ पे जो आपका जितने पॉलिटिशियन आते हैं क्या वो अपनी कुर्सी नहीं है? क्यों? क्या चीज गलत है? सर मेरी पूरी रिसर्च है, मैं सच बताता हूँ। मैंने आपको कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है, वरना 10 चीजें मैं भी बोल सकती हूँ, उस लेवल पे जाना नहीं चाहती। बात सुनो, आपने पाकिस्तान के खिलाफ बकवास की बारी बात सुन लीजिए। इन यूट्यूबर्स का फाइनेंशियल मॉडल ये है, इन यूट्यूबर्स का फाइनेंशियल मॉडल अभी जिनको आप दिखा रहे थे वो मेरी दोस्त हैं, मेरी कुलीग रही है वो, जिनके आपने सारे शॉर्ट सुनाए। इनका फाइनेंशियल मॉडल इस पे डेवलप हुआ है कि आप यहाँ पे हिंदुस्तान को प्रेस करें, पाकिस्तान को बैश करें, ताकि इनके जितने सब्सक्राइबर हैं सब हिंदुस्तान में। तो फिर आप बता दीजिए ना कि झूठ बोल रही है। यहाँ पे तो बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यहाँ पे तो लोग बहुत आराम से रह रहे हैं, यहाँ तो पैसा ही पैसा है। हमारे पास दूसरी कंट्रीज भाग कर आ रही है कि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हमने टाइम नहीं दे रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉल करते हैं, इमरान खान या कोई भी, अमेरिका चाहे इंडिया चाहे किसी को, तो ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन मैं पूरे देशवासी, मेरे तमाम दर्शक कसम संविधान की और सबको कहना चाहूंगा, कल 15 अगस्त है, 7 बजे से आपको मिलूंगा। और ये भी बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी कल लाइव होंगे लाल किले पर, वो भी दिखाऊंगा, उसका विश्लेषण भी दिखाऊंगा।